बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज एकेडमी के मौजूद स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। तो आज इस क्लास में आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक कौन सा है? दरअसल वो टॉपिक है हमारा फ्रेज एंड क्लास। ठीक है, फ्रेज और क्लास का। ठीक है, तो इस क्लास में हम फ्रेज और क्लास के बाबत आपको फुल इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलो अब चलते हैं और फ्रेज की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। तो मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जो भी मैं डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊँ या एग्जाम्पल वगैरह लिखवाऊँ तो आप अपनी फेयर कॉपी पर नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। ठीक है, चलते हैं इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहता है फ्रेज? फ्रेज कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं और इसका तर्जुमा भी आपको करके बताता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives sense but not complete sense is called phrase। अब इसका मतलब यह है कि जो हमारा फ्रेज है वो लफ्जों का मजमुआ होता है। ठीक है, इसमें लफ्जों का ग्रुप होता है, पर इसमें सेंस देता है पर कंप्लीट सेंस नहीं देता। जो हमारा फ्रेज है वो लफ्जों का मजमुआ होता है। ठीक है, ये सेंस देता है यानी समझ देता, पर कम सेंस देता है यानी कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक है, इसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। कौन से एग्जांपल है? इसका पहला एग्जांपल है कि ऑन द टेबल इन द रूम। ये दूसरा है ऑन द टेबल। इससे हमें कैसे पता चले कि ये हमारा फ्रेज है? देखिए, पहले बात करते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी हरूफ लफ्जों का मजमुआ है। देखो, देखें आप, ये आन लफ्ज है, दी लफ्ज है, टेबल लफ्ज है। ये तीनों क्या है? लफ्ज है, यानी इसका क्या है? मजमुआ है, ग्रुप है तीनों का। अब बात करते हैं सेंस की। सेंस क्या दे रहा है? सेंस दे रहा है कि ऑन दी टेबल यानी मैं टेबल पर। ठीक है, टेबल पर, क्या टेबल पर? अब कह रहे हैं कि बट नॉट कंप्लीट सेंस, पर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अब इससे हमें क्या पता चले कि ये कंप्लीट सेंस किस तरह नहीं दे रहा? अब इसकी मीनिंग है ऑन द टेबल यानी टेबल पर। अब सेंस तो दे रहा पर कंप्लीट सेंस इसीलिए नहीं दे रहा कि टेबल पर क्या है। पेन है, पेंसिल है, बुक है, शार्पनर है, कोई क्या चीज है, तो इसीलिए हम इससे कहेंगे कि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है वो है इन द रूम, कमरे में। अब ठीक है, पहले हम देखेंगे इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ज़ाहिर बात है, इन भी ग्रुप है, दी भी इन भी वर्ड है, दी भी वर्ड है, रूम भी वर्ड है। अब इन तीनों का क्या है? ये ग्रुप है। अब बात करते हैं सेंस की। हाँ, इन द रूम, कमरे में। सेंस दे रहा है कमरे में, पर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि कमरे में क्या है। कमरे में ऐसी कौन सी बला है? क्या इंसान है, जानवर है? तो इसीलिए ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, इसे हम फ्रेज कहते हैं। आम लफ्जों में इस तरह भी कह सकते हैं कि फ्रेज में हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है पर कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक है, इसे हम फ्रेज कहते हैं। अब चलते हैं क्लास के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं, आपको बेहतरीन से बेहतरीन एग्जांपल लिखवाते हैं ताकि आपको आसान समझ आ जाए। ठीक है, अब लिखवाते हैं और आपको समझाते हैं। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं क्लास की डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, क्लास का एग्जांपल क्या, डेफिनेशन क्या कह रही है क्लास की? क्लास की डेफिनेशन कह रही है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, इट इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने आपके लिए आसान निकाली है ताकि आपको आसान से समझ आ सके। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं, फिर इसका तर्जुमा भी आपको करके दिखाता हूँ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। इसकी जो डेफिनेशन का तर्जुमा ये है, कह रही है कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, पर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब बॉन्डिंग होंगे। ठीक है, वो किस तरह? अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला एग्जांपल मिला हुआ है, पहला एग्जांपल है कि ही राइट्स, और दूसरा एग्जांपल है वो है शी वेंट। ठीक है,
अब पहली बात देखेंगे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड है, जी है, ही का और राइट, ये दोनों क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, ठीक है। और दूसरे एग्जांपल में भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब देखेंगे इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन है, जी बिल्कुल, ये सब्जेक्ट ये वर्ब कॉम्बिनेशन। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, ही राइट्स वो लिखता है, शी वेंट वो गई, ठीक है। इसमें दरअसल हमारी जो मीनिंग है वो जाहिर हो रही है, ठीक है। आपको ये ज्यादातर टेस्टों में भी आते हैं कि इनमें जो है फर्क बताएं, इनमें कौन सा ऐसा फर्क है। तो इसमें यही फर्क है कि क्लास में देखें ना कि सब्जेक्ट और वर्ब की क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है और उसमें नहीं होता। और दरअसल इसकी डेफिनेशन भी यही लिखवाई जाती है। ये मैंने इसीलिए लिखवाया कि आपको अगर कोई एग्जांपल आपके सामने कोई रख दे या कोई टेस्ट में आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसमें बोलेगा कि इसमें क्लास कौन सा है, तो आपको डेफिनेशन पढ़कर याद आ जाएगी। हाँ, इसमें पहले देखेंगे आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हाँ ग्रुप ऑफ वर्ड भी है। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब है, इनकी कॉम्बिनेशन हो रही है, ठीक। तो सब्जेक्ट और वर्ब देखेंगे तो क्या होगा, वो हमारा क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों में फर्क की, वो फर्क भी लिखते हैं, फिर इंशाल्लाह इस फर्क के बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। मेरी दरअसल सलाह ये थी कि नेक्स्ट क्लास बनाऊं, पर मैंने कहा नहीं, टाइम को मैनेज करके हम इनके फर्क भी इसी क्लास में जो है लिखेंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इनके दरमियान कौन सा वो बड़ा फर्क है, ठीक है, लिखते हैं और समझते हैं। तो ठीक है, एक हमारा सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लास, ठीक है। तो इसका जवाब भी आज इसी क्लास में, अक्सर करके ये जवाब जो है इतने मिलते नहीं है हमें, ठीक है। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो इसका मतलब है कि क्लास और फ्रेज में क्या फर्क है, तो ठीक है वो फर्क भी पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं क्लास की, फिर बात करते हैं फ्रेज की, ठीक है। दोनों को हमें मद्देनजर रखना है। तो क्लास की बात करें तो पहला हमारा फर्क ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, यानी लफ्जों का मजमुआ क्लास में होता है, ठीक है, होता है बिल्कुल। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स की फ्रेज में, क्या फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो इसमें भी हमारा टिक सही लगा हुआ, यानी इसमें भी होता है, फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो फर्क है वो है सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है क्लास में, तो जी हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन भी क्लास में होती है। अब बात करते हैं फ्रेज में, क्या फ्रेज में भी सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है, तो इसमें क्रॉस लगा हुआ यानी नहीं होती। सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन फ्रेज में हरगिज नहीं होती। अब बात करते हैं कंप्लीट सेंस की। कंप्लीट सेंस क्या क्लास में कंप्लीट सेंस होता है, जी हाँ क्लास में कंप्लीट सेंस बिल्कुल होता है। अब बात करते हैं क्या फ्रेज में भी कंप्लीट सेंस होता है, जी नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं होता फ्रेज में, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया। तो ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास, जो क्लास एंड फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताई। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम नेक्स्ट क्लास में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मोहम्मद अवैस मलिक को और नॉलेज एकेडमी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।